इस वीडियो में दिखाई गई बिजनेस जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और जनरल अवेयरनेस के लिए है। वीडियो में बताए गए बिजनेस डिटेल्स, निवेश, प्रॉफिट मार्जिन या कमाई के आंकड़े हमारी रिसर्च और उपलब्ध डेटा के आधार पर बस एक एस्टिमेट एग्जांपल से जो व्यक्ति, स्थान, मार्केट और मेहनत के अनुसार अलग हो सकते हैं। ध्यान दें, हर बिजनेस में वित्तीय जोखिम शामिल हो सकते हैं। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले पूरी मार्केट रिसर्च करें, बिजनेस एक्सपर्ट्स की सलाह लें और अपने उद्योग के लीगल और सरकारी नियमों का पालन करें। स्टार्टअप अथॉरिटी किसी भी कमाई की गारंटी नहीं देती है और न ही किसी नुकसान या काम के लिए जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार नए और इनोवेटिव बिजनेस आइडिया के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट की जो न केवल पर्यावरण को बचा सकता है बल्कि एक शानदार बिजनेस का अवसर भी दे सकता है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं कि इस बिजनेस की जरूरत क्यों है। क्या आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर दुनिया का सबसे ज्यादा वेस्ट जनरेशन सेक्टर में से एक है, खास करके सिरेमिक और क्ले इंडस्ट्री में, जहां ढेर सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे टूटी टाइल्स, मिट्टी का कचरा और भट्टियों से निकला हुआ स्मैग। ये कचरा लैंडफिल के अंदर जाता है और पर्यावरण को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या हो अगर इसी कचरे को एक उपयोगी और सुंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बदल दे। यहीं पर रोल आता है इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन मटेरियल का। दोस्तों, ये प्रोडक्ट बेहद खास है क्योंकि इन्हें ट्रेडिशनल मिट्टी के साथ साथ क्ले वेस्ट यानी मिट्टी का जो कचरा है उसके साथ मिलाकर के बनाया जाता है। इससे न केवल कचरा कम होता है बल्कि ये मटेरियल ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होता है। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे ले चलूं दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से है और यहां पर हमारा उद्देश्य है कि आप बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी ले सके। लेकिन बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि आप मार्केट एक्सपर्ट, इंजीनियर और जो भी गवर्नमेंट रूल है उसको जरूर सख्ती से फॉलो करें और पालन करें। देखिए, भारत के अंदर ग्रीन बिल्डिंग और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन की मांग तेजी से बढ़ रही है। लोग अब ऐसे घरों में रहना चाहते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल हो और ऊर्जा भी बचाए। आज के समय में ग्लोबल रूफिंग मटेरियल का मार्केट बहुत बड़ा है और सिएस्टा एलाइड मार्केट रिसर्च का जो डेटा कहता है कि साल 2024 के अंदर इस ग्लोबल रूफिंग मटेरियल का जो मार्केट साइज है वो लगभग 110 बिलियन डॉलर के करीब आका गया था और ये मार्केट 6.5% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के साथ बढ़ रहा है। एक्सपर्ट आगे ये भी कहते हैं कि अगले 5 साल के अंदर यानी साल 2029 तक ग्लोबल रूफिंग मार्केट का जो मटेरियल है लगभग 150 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। ये नया मटेरियल अक्सर हल्का होता है और बेहतर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण पर बहुत कम असर डालता है। कई देशों के अंदर ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को काफी तेजी से बढ़ावा मिल रहा है और प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है। भारत सरकार भी इसी पर चीज को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है। और एक बात और मैं बताऊं कि जो कचरा है यानी कि जो क्ले वेस्ट है, इसके उपयोग से जो मटेरियल की लागत है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे आप मार्केट के अंदर जाकर के और सस्टेनेबल तरीके से कंपटीशन भी कर सकते हैं। साथ ही ये एक ऐसा बिजनेस आइडिया है दोस्तों जो पर्यावरण को तो संरक्षित करेगा ही करेगा, पर्यावरण को तो बचाएगा ही बचाएगा, आर्थिक रूप से दोनों को एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करेगा, यानी कि पर्यावरण के साथ साथ प्रॉफिट भी बनाएगा। ये दोनों बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए केवल भारत में ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी जबरदस्त पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है। आज आप अपने इन उत्पादों को बाहर के देशों में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाहर के देशों में भी भेज सकते हैं जहां पर पर्यावरण के लिए जागरूकता बहुत ज्यादा है, जैसे कि यूरोप के अंदर जर्मनी, नीदरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व के कुछ देश है जैसे कि यूएई। यहां पर बहुत बड़ा अवसर है कि इन क्षेत्रों के जो लोग हैं वो पर्यावरण फ्लेवर्ड जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसके लिए प्रीमियम पैसे भी देने के लिए तैयार है, बशर्ते इंटरनेशनल क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। लाइसेंसिंग और ट्रेड रेगुलेशन का जो कंडीशन है उसको आपको फुलफिल करने की जरूरत है। और आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करती है इस तरह के शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचाने के लिए। और इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करते चलना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना, ताकि इसी तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब भी मैं लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। और दोस्तों, यहां पर एक चीज मैं और बता दूं कि जिस खास कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आज हम बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं इको फ्रेंडली रूफ टाइल का बिजनेस। ये टाइल्स बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इन्हें ट्रेडिशनल मिट्टी से बनाया जाता है और साथ में क्ले वेस्ट को मिला करके बनाया जाता है। प्रोसीजर बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है, लेकिन इसके पहले मैं बता दूं इस कचरे से जो टाइल बनाई जाती है वो टाइल मजबूत होती है, बहुत ज्यादा टिकाऊ होती है और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण के अनुकूल भी होता है। तो अगर आप इस इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आज सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसको बनाने के लिए रॉ
मटेरियल कौन कौन सी लगती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इको फ्रेंडली रूफ टाइल्स को बनाना एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है और इसके लिए सही जानकारी और इसके अंदर स्पेशलाइजेशन का होना बेहद जरूरी है। तो अब रॉ मटेरियल पर फोकस करते हैं। जो सबसे पहला रॉ मटेरियल आता है वो होता है जो प्राइमरी क्ले होता है, यानी कि जो बेसिक मिट्टी होती है वही मिट्टी जिसकी गुणवत्ता अच्छी हो। जैसे कि ईंट बनाने जाते हैं तो वहां पे जो करेले माटी का प्रेफरेंस होता है उसको देते हैं। तो उसी तरह से एक जो बेसिक मटेरियल की जरूरत होती है, माटी की जरूरत होती है, वो तो आपको लेना जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो दूसरा मटेरियल आता है वो होता है क्ले वेस्ट पाउडर। जैसे सिरेमिक जो टाइल होती है या टाइल इंडस्ट्री से जो कचरा निकलता है, जो बुरादा निकलता है, जो बारीक पीसा हुआ कचरा निकलता है, उन मटेरियल्स को आप लेकर के और इसको बना सकते हैं। ये मुख्य कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है। इसके अलावा एग्रीगेट्स जो होते हैं जैसे कि बालू या फिर हल्के सीमेंट्स जो होते हैं उसकी जरूरत इसके अंदर पड़ने वाली है। और इसके बाद से जो तीसरी मटेरियल की जरूरत होती है वो होती है बाइंडर्स की, जैसे सीमेंट या लाइन जो मिश्रण को एक दूसरे से बाइंड करता है। इसके बाद चौथा आइटम होता है वो होता है एडिटिव्स का। स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को बनाने के लिए, कलर रेसिस्टेंस देने के लिए जो है वो विशेष रूप से इसकी जरूरत पड़ती है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इको फ्रेंडली टाइल्स जो है इसको बनाने के लिए, इको फ्रेंडली रूफ टाइल जो है इसको बनाने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर कौन सा फॉलो किया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है, हार्ड प्रोसीजर है, जिसके लिए आपको R&D टीम की जरूरत पड़ सकती है, प्रशिक्षित प्रोफेशनल की जरूरत पड़ सकती है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की जरूरत पड़ सकती है। फिर भी हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है बनाने का। तो सबसे पहले जो रॉ मटेरियल जो यूज होता है इसके साथ वो होता है नॉर्मल मिट्टी, क्ले वेस्ट पाउडर या एग्रीगेट्स, एडिटिव्स जो भी आपको यूज करना है उसको एक स्पेशल रेशियो के साथ मिक्स कर दिया जाता है। बशर्ते यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यूनिफॉर्म मिक्सिंग होना चाहिए। जैसे कि डो होता है, डो के अंदर प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग किया जाता है। इसके लिए जो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है उसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहें तो वहां से इसको रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा जब ये मिश्रण तैयार हो जाता है तो धीरे धीरे उसके अंदर पानी मिलाया जाता है ताकि एक फ्लेक्सिबल और काम करने योग्य जो डो होता है वो बन जाए। जब एक बार डो बन गया तो इसके बाद जो ये मिश्रण होता है, जिस भी प्रकार के टाइल की जरूरत पड़ती है, जिस शेप के टाइल की जरूरत पड़ती है, उस शेप के हिसाब से आपको उसके अंदर, इस मोल्ड के अंदर इस मिश्रण को डाल देना होता है। और जब ये मिश्रण डल जाता है तो जो मोल्ड है उसको धीरे धीरे सूखने दिया जाता है। धीरे धीरे। अब धीरे धीरे क्यों सुखाते हैं? इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप धूप में इसको सुखाने जाएंगे तो इसके अंदर क्रैक्स की समस्या आ सकती है। तो इस क्रैक से बचाने के लिए आप इसको लाइट टेम्परेचर पर धीरे धीरे सुखाते हैं। जब ये टाइल एक बार सूख जाता है तो सूखी हुई टाइल को किलन्स जो होती है या फिर जो भट्टियां होती हैं उसके अंदर हाई टेम्परेचर पर इसे पकाया जाता है। और ये प्रक्रिया उन्हें कठोर भी बनाती है, हार्ड भी बनाती है, टिकाऊ भी बनाती है। टेम्परेचर और समय का सटीक नियंत्रण करना बेहद जरूरी है और ये आपको एक स्पेशलाइज्ड पर्सन बता पाएगा जो इसके अंदर एक्सपीरियंस रखता है। अब हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है पकी हुई टाइल्स की गुणवत्ता जांच करना। अब गुणवत्ता जांच करने में क्या चीज होती है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये होती है कि उनमें जो पानी को शोषण करने की जो क्षमता होती है वो कैसी है। इसके अलावा आपको ये देखने की जरूरत होती है कि जो टाइल्स आप बना रहे हार्ड भी है या नहीं, उसमें जो कलर आप देखना चाहते हैं वो कलर आया हुआ है कि नहीं। और एक बार जब इनकी गुणवत्ता जांच हो जाती है तो फिर ये टाइल जो होती है ये शिपमेंट के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये एक बिजनेस आइडिया है, इसमें दी गई प्रक्रिया एक जनरल गाइडलाइंस है और इसको बनाने के तरीके जो भी है इसके लिए आपको मटेरियल साइंस, सिरेमिक इंजीनियर्स और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट को भी रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको गवर्नमेंट साइड से जो भी अप्रूवल्स की जरूरत पड़ेगी वो भी लेनी है और अपने आसपास में जो स्पेशलिस्ट बिल्डर्स हैं उनसे सलाह लेना बेहद जरूरी है। और सरकारी प्रमाण पत्र की जहां पे आवश्यकता है तो BIS या ISO सर्टिफिकेशन आपको लेना चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि एक बार ये प्रोडक्ट बन गया तो आप इस बिजनेस से अगर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मार्केटिंग का रोल बेहद जरूरी हो जाता है। और मार्केटिंग करने के लिए जिन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है वो स्टेप्स ऐसे हैं कि सबसे पहले आपको बिल्डर्स एंड डेवलपर के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनियों से जब आप संपर्क करेंगे जो ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो वो आपके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को के फायदे के बारे में भी बताएंगे और दूसरा इसको यूज करवाना शुरू करेंगे तो इससे आपका सेल जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स जो हैं अपने एरिया के अंदर उनको अपना सैंपल दिखा सकते हैं, वे अपने क्लाइंट्स को आपके टाइल्स को लेने की सलाह दे सकते हैं। इस तरह से भी आपका बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। ऑनलाइन प्रेजेंस जो है वो बनाना बेहद जरूरी है। फॉर एग्जांपल अपनी वेबसाइट एक बना लीजिए, उस पर सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स के जरिए, सोशल मीडिया और वीडियो के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करिए। साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जो
ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उनके थ्रू आप जो है इससे कनेक्ट कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन और सस्टेनेबिलिटी का जो एक्सपो लग रहा है उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करिए। साथ साथ आप जो है सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग पर फोकस ज्यादा करिए। और यहां पर एक और सलाह मैं दूंगा कि आप जितना बेहतर से बेहतर पैकेजिंग का इस्तेमाल कर सकेंगे आपके ब्रांड को बेहतर बनाने में बहुत ज्यादा हद तक हेल्प करने वाला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि इको फ्रेंडली रूफ टाइल्स का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, किस तरह से मार्केटिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ेगी इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, और साथ साथ किस तरह से आप इस बिजनेस के अंदर मार्केटिंग करके और अपने प्रोडक्ट को बड़े लेवल पर पहुंचा सकते हैं। यहां पर मैं आपको प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो यहां पर 15% से लेकर के 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो कर लीजिएगा, और साथ में अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक हमने कमेंट के अंदर पिन कर रखा है, उसको ज्वाइन करके और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर हम कोई सेल नहीं कर रहे हैं बल्कि इंफॉर्मेशनल पर्पस से ये बताया गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।